नेट चला गया। प्रियंका जी आता है अब आपके पास में, आम आदमी पार्टी कहाँ थी? केजरीवाल जी क्यों नहीं गए बुलडोजर के आगे खड़े होने के लिए? दिल्ली वालों ने बहुत मन से चुना था, वो भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए बोलना नहीं चाहते। आपकी पार्टी से तो बहुत उम्मीद थी, लक्ष्मण जी ने आपसे ही सवाल किए थे कि केजरीवाल तन के क्यों नहीं खड़े हुए। विपक्ष के लोग भी अब डरने लगे हैं, मुसलमानों का नाम ही लेना चाहते। ऐसा लग रहा है मुसलमान बिल्कुल हर मुसलमान उसामा बिन लादेन हो गया है, जिसकी बात नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी भी छोटे छोटे मोदी बन गए हैं केजरीवाल, ऐसा लोग सोशल मीडिया पे कहने लगे हैं। आपकी पार्टी पे गंभीर आरोप लगाने लगे। संजय जी, आज सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने एलजी से बात की है, जिनके तहत लॉ एंड ऑर्डर आता है। उनको बोला गया है कि पीस इंश्योर करें। जहां तक इस टॉपिक को आप ये मुसलमान का टॉपिक आप बता रहे हैं, इसमें आप जो आज डिमोलिशन ड्राइव हुई है उसमें गुप्ता का भी घर ढाया गया है और झा की दुकान भी ढाई गई है। तो ये जो बीजेपी पार्टी है, ये ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, ये किसी की पार्टी नहीं है। अब जहां तक रूल ऑफ लॉ की बात आती है, रूल ऑफ लॉ बिल्कुल तहस नहस हो चुका है 2014 से, ये सबके सामने स्पष्ट है। ये जो बुलडोजर राजनीति है, ये शुरू हुई यूपी से सीए के टाइम, जब प्रोटेस्टर्स के बोर्ड्स होर्डिंग्स लगा दिए गए थे कि ये अक्यूज्ड है और इनकी प्रॉपर्टीज तोड़ दी जाएंगी, और तब भी फटाफट से भागकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था कि ये इलीगल है, उनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। अभी पहले सुशील दुबे जी ने भी जैसा बताया, यहाँ भी कोई लॉ ऑर्डर कुछ फॉलो नहीं हुआ, कोई शो कॉज नोटिस नहीं इशू हुआ, कोई जवाब देने का मौका नहीं दिया गया। और जैसा भी एक और पैनलिस्ट ने कहा, कल सुप्रीम कोर्ट में धज्जियां उड़नी निश्चित है। अभी एक और आपके पैनलिस्ट ने ये बात कही थी कि ये ऑर्डर आया कहां से। तो आप देखिए, आदेश गुप्ता जी जो दिल्ली बीजेपी के अभी संयोजक हैं, उन्होंने मेयर को चिट्ठी लिखी दंगों के 2 दिन बाद कि जो यहाँ दिल्ली में हुए, फिर से जो अगेन वेरी क्लियरली प्री प्लान थे। और आम आदमी पार्टी, हर नेता हमारा, अरविंद केजरीवाल जी खुले में बता रहे हैं कि ये दंगे बीजेपी करा रही है, बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं, किसी ने अपने वर्ड्स मिन्स नहीं किए। लगातार कह रहे हैं कि आप बुलडोजर बीजेपी के कार्यालय पे चला दीजिए और होम मिनिस्टर के घर के ऊपर चला दीजिए, तो ये दंगे बंद हो जाएंगे। इससे स्पष्ट बात कोई नेता क्या कहेगा? इतनी स्पष्टता से कहा जा रहा है कि ये अभी इन्होंने, अब खैर मैं वापस अपने क्रोनोलॉजी पे आ रही हूँ, जो यूपी में हुआ, फिर एमपी में हुआ रामनवमी के दिन, फिर हनुमान जयंती के दिन दिल्ली में हुआ, और उसके बाद ये बुलडोजर की राजनीति चली जा रही है। तो संजय जी, आज मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। एक गुस्सा इस बात का भी है कि आप जब एक हिस्ट्री शीटर को होम मिनिस्ट्री का चार्ज दे देते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जिनके ऊपर 436 आईपीसी के केसेस लगे हैं, यानी कि लोगों के घर जलाने के मुकदमे हैं, उनको आप इलेक्ट करके दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर दे देते हैं, देन यू अपॉइंट अ जोकर, एक्सपेक्ट अ सर्कस। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। देयर इज नो पॉइंट ब्लेमिंग एनीबडी एल्स। और आम आदमी पार्टी बड़ी स्पष्टता से ये कह रही है कि बुलडोजर बीजेपी हेडक्वार्टर पे चलाइए, बुलडोजर होम मिनिस्टर के घर के ऊपर चलाइए और सारे दंगे बंद हो जाएंगे। प्रियंका जी, ये सब बातें आपको राजनीतिक प्लेटफॉर्म देती हैं पंजाब में सरकार बनाने के लिए, हिमाचल में सरकार बनाने के लिए। मेरा बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल जी के घर से जहांगीरपुरी कितनी दूरी थी, तो आज केजरीवाल जी जहांगीरपुरी तक जा नहीं पाए, लोगों का दर्द नहीं बांट पाए, उन गुप्ता जी का, उन झा का जिनका मकान टूट रहा था, वहां खड़े नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के सांसद, डिप्टी सीएम, बाकी सब लोग, कितने लोग थे जो बुलडोजर के आगे खड़े हो गए कि नहीं, ये गलत कार्रवाई है, किसी गरीब के खिलाफ कार्रवाई है, हम इसको रोकेंगे। उसमें केवल ट्वीट कर देना, बयान दे देना, मौके पे जाना, ये दो अलग अलग बातें होती है। वृंदा करात ने जो काम किया वो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर पाई? संजय जी, आम आदमी पार्टी ने एलजी से बात करी। अगर हमें पीस चाहिए, मेरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे वो लोग, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की उल्लेख तो उसके विपरीत जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से उनको फर्क नहीं पड़ रहा, तो जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है उनसे बात की गई, उनको बोला गया साफ करने को, और बहुत ही स्पष्ट बयान आया है संजय जी इसमें। पूरी पार्टी क्या संजय
प्रियंका जी, क्या संजय सिंह जी ने इन्हें रोहिंग्या मुसलमान बताया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई, क्या इसलिए तो आप पार्टी इनसे किनारा नहीं काट गई? नहीं अनिल जी, बहुत स्पष्टता से संजय सिंह जी ने ये कहा कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको बीजेपी ने जानबूझ के स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह प्लेस किया हुआ है ताकि वो दंगे करा ले। ये एक अलग अलग मुद्दा है ऑल टुगेदर। और अगली भी जो जगहें बताई जा रही हैं उनको चिन्हित कीजिए, वो यही जगह निकलेंगी जहां पे इन्फिल्ट्रेटर्स, इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं और अगली जगह इसीलिए यूज किया जाएगा उनको। अब प्रियंका जी इस तरह का बयान तो बीजेपी की वो जो मूल विचारधारा है उसको और ताकत दे देते हैं। वो भी कहती है कि इस तरह रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ गए हैं, आतंकवादी हैं, इस तरह का बयान तमाम हम पढ़ते रहते हैं। लेकिन आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप चिन्हित करके मोहल्लों के नाम से दे दीजिए ना कि ये दूसरा सवाल ये मैंने जो बात है अपने कि छोटा सा रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। हमने देखा कि रूस के टैंकों के आगे यूक्रेन की महिलाएं खड़ी हो गई कि टैंक आगे नहीं जाएगा, टैंक नहीं गए आगे। आम आदमी पार्टी के 50 वॉलंटियर अगर बुलडोजर के सामने खड़े होते कि ये दिल्ली हमारी दिल्ली है, हम यहाँ कानून का राज स्थापित करके रहेंगे, हम इस बुलडोजर को नहीं चलने देंगे। केजरीवाल जी ने किया है, पहले भी किया है, पानी की बौछारें खाई हैं, लाठियां खाई हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी केवल ट्वीट करती है, एलजी से बात करती है, बयान जारी करती है और फिर शांत होकर बैठ जाती है। संजय जी देखिए, संजय जी 2 बजे डिमोलिशन होना था, सुबह सुबह याचिका डल गई, 10:55 का ऑर्डर था और सुबह डिमोलिशन शुरू हो गई। जब तक आप पूरा देखिए, जब तक सॉर्ट आउट भी हो गया था, बहुत जल्दी है मामला, वृंदा कारत जी भी जब तक गई तब तक सॉर्ट आउट हो चुका था मामला, उन्होंने बोल दिया कि ऑर्डर मिल गया। तो देयर वाज अ वेरी शॉर्ट टाइम गैप, बहुत ही शॉर्ट टाइम रहा। और उसमें सबसे पहले एक मुख्यमंत्री जिनको पता है कि उनको पीस लेके आना है अपने स्टेट में, वो सबसे पहले बात करेंगे जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, उनसे बात कर सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर इनफ पर्सनल डिप्लॉयड हो कि वहां पर सब स्थिति कंट्रोल में रहे। दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। प्रियंका जी ये काम तो गाड़ी में बैठे बैठे अरविंद केजरीवाल जी जहांगीरपुरी जाते जाते रास्ते में मोबाइल से भी कर सकते थे। एलजी से बात करने के लिए कोई बहुत बड़ा समय नहीं चाहिए होता है। वो केजरीवाल कांक हो गए जो खंबे पे चढ़ जाते थे, गरीब के लिए लड़ाई लड़ जाते थे, सड़क पे लेट जाते थे। वो आम आदमी पार्टी केवल इस बात पे टिकन ढके कि हम एलजी से बात करेंगे, तो बात तो रास्ते पे भी मोबाइल पहुंच जाते थे। आप ये मानिए प्रियंका जी, ईमानदारी से बताइए, ये मानेगी नहीं मानेगी कि आज वृंदा करात ने आप लोगों से, आम आदमी पार्टी से कई ज्यादा गुनी पहल ली है। जहांगीरपुरी के उन हिंदू और मुसलमान दोनों गरीबों का दिल का दर्द अगर किसी ने मरहम लगाया है तो वृंदा करात ने लगाया है, और जो वृंदा करात कर सकती थी वो आज अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं किया। संजय जी इसका मैं इतना उन्होंने जो किया वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल है, उसमें मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकती इस बात को। बट एट द सेम टाइम संजय जी, बहुत स्पष्टता से हमारी आम आदमी पार्टी ने भी ये बात रखी है कि बुलडोजर जो चलना चाहिए वो होम मिनिस्टर के घर के ऊपर चलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है उसके ऊपर चलना चाहिए। इससे ज्यादा स्पष्ट हम क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी गुंडई दंगियों की पार्टी बीजेपी है, पूरा माहौल खराब कर दिया है। 3400 उन्होंने दंगे कराए हैं जब से आए, और अभी वाले तो काउंट भी नहीं हो रहे, जो दिल्ली में हुए वो तो अभी डाटा ऐड भी नहीं हुआ है। हर जगह, खाली दिल्ली की बात नहीं है संजय जी, आप एमपी उठा लीजिए, यूपी उठा लीजिए, जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां ये बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा, बुलडोजर चाचा, बुलडोजर यही चल रहा है। तो यू कैन नॉट, वहां के बारे क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ही सारी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बुलडोजर चला चुके हैं। आज इनकी कोशिश थी जो नाकाम रही कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बुलडोजर चल जाए, इनकी लगातार कोशिश ये हो रही है। तो लेट अस नॉट शिफ्ट द ब्लेम ऑन एनीवन एल्स। BJP has to be held accountable. BJP is accountable. BJP has the law and order. और जहां भी BJP रूल स्टेट्स हैं वहां लगातार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वर्स हो रही है, इसको कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। दारापुरी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी दारापुरी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, प्रियंका जी जो कह रहे हैं कि अमित शाह के घर पर वो डोजर चलना चाहिए, उस पर चलना चाहिए, अगर नहीं चल रहा तो आम आदमी पार्टी को इसको लेके एजिटेशन लॉन्च कर देनी चाहिए कि सबसे पहले अब उनके घरों पर बुलडोजर चलाइए, उसके बाद फिर दूसरी जगह चलाइएगा। लोग कहने लगे हैं कि आजकल बीजेपी और आम आदमी पार्टी की गठबंधन
कुछ दोस्तियां ज्यादा हो गई हैं। ऐसा मत ऐसी कहिए, चर्चा प्रियंका जी। अम्बेडकर को मानने वाले हैं, शिक्षा हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और बीजेपी का शिक्षा से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। तो प्लीज ये कंपैरिजन मत ड्रॉ कीजिए, ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। एक शिक्षा में विश्वास करती है और एक गुंडई में।